रूही शीतल को लेकर आई घर में। इस टाइम दादी का हुआ हालत खराब। दादी ने अपने आप को बचाने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन दादी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि रूही अब दादी का सच्चाई शीतल के मुंह से बुलवाई। सभी लोगों के सामने, पुलिस के सामने जब शीतल सच्चाई बताती है, हमें जहर देकर के जान से मारने वाला कोई और नहीं, बालू दादी है, तब पुलिस दादी को गिरफ्तार कर लेती है और दादी उसे टाइम शीतल के रूही के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगते हैं। पुलिस बोलती है, अगर आप अपने गुनाहों को कबूल नहीं करोगी, तो फिर आपको पूरी जिंदगी जेल का चक्की पिसतना पड़ेगा। इसीलिए अब भलाई स्थिति में होगा। तुम अपने गुनाहों को खुद को बोल कर लो, क्योंकि तुम जिसे जान से मारना चाह रही थी, जहर देकर के इस शीतल ने खुद अपने ही मुंह से तुम्हारा सारा सच्चाई बता दी। इसलिए अब तुम्हें सजा होने से कोई नहीं बचा सकता है। और दूसरी ओर, नहर जेल में विश्वास नहीं कर रहा था कि हमारी दादी ही शीतल को जहर दी हुई है, क्योंकि नहर खुद से भी ज्यादा अपने दादी पर भरोसा कर रहा था। लेकिन आज नहर का सारा भरोसा टूट गया, दादी के ऊपर से। अगर आप सभी लोग रूही के बहादुरी से खुश हैं, तो रूही के खातिर अभी इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जाकर आप सभी लोग बताइएगा, कितने लोग रूही के मेहनत से खुश हैं। घर में आज जश्न का माहौल था। पूरे आंगन में रंगोली सजी थी, दरवाजे पर फूलों की झालरें लटक रही थीं और दादी ने खुद आरती की थाली सजाई थी। सबको इंतजार था अग्नि, उसकी बेटी और रोमन के आने का। हर कोई दरवाजे की ओर टकटकी लगाए खड़ा था। जैसे ही गेट खुला, सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। फूल बरसाने के लिए हाथ उठे ही थे कि अगले ही पल पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। सामने अग्नि नहीं, बल्कि रूही खड़ी थी और उसके पीछे व्हीलचेयर पर बैठी थी शीतल। दादी के हाथ से आरती की थाली छूटकर जमीन पर गिर गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, होंठ कांपने लगे। मन ही मन वो बड़बड़ाने लगीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो शीतल को जहर देकर खत्म कर दिया था, फिर ये जिंदा कैसे? पूरा परिवार हैरान था। शीतल कमजोर थी, लेकिन जिंदा थी। उसकी आंखों में डर भी था और सच्चाई बताने का साहस भी। रूही ने सबको शांत रहने का इशारा किया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, आज इस घर में सच्चाई सामने आएगी। जिस शीतल को हम सबने खो दिया, समझ लिया था, वो जिंदा है और इसके पीछे की साजिश भी आज उजागर होगी। दादी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें वो रात याद आने लगी जब उन्होंने अपने लालच और डर में अंधी होकर शीतल को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा था कि शीतल हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और रूही को भी उन्होंने चालाकी से फंसा दिया था ताकि उनका राज कभी बाहर न आए। लेकिन रूही चुप नहीं बैठी। उसे शक हुआ था कि शीतल की मौत में कुछ गड़बड़ है। तलाश करते करते वह बोर्ड बॉय के अड्डे तक पहुंची। वहीं उसने शीतल को जिंदा देखा, कमजोर हालत में, मगर सांसें चल रही थीं। समय रहते इलाज मिलने से उसकी जान बच गई थी। कुछ लोगों ने उसे छुपाकर रखा था। रूही ने बिना किसी को बताए शीतल को वहां से निकाला। उसे व्हील चेयर पर बैठाकर सीधे घर लेकर आई, ताकि सच्चाई पूरे परिवार के सामने आए। घर के बीचों बीच खड़ी होकर रूही ने कहा, दादी, अब सच छुप नहीं सकता। आपने शीतल को मारने की कोशिश की, मुझे फंसाया और नहर को जेल भिजवाया। अब कानून फैसला करेगा। शीतल ने कांपती आवाज में सब बताया, कैसे मिठाई में जहर मिलाया गया, कैसे उसे बेहोश समझकर छोड़ दिया गया और कैसे किस्मत ने उसकी जान बचा ली। पूरा परिवार स्तब्ध था। जिन पर सबको सबसे ज्यादा भरोसा था, वही सबसे बड़ी साजिशकर्ता निकली। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंची। दादी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने सिर झुका लिया। उनके पास कोई सफाई नहीं थी। रूही की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं थी। उसने अपने पति नहर की बेगुनाही साबित कर दी थी और सच्चाई सबके सामने ला खड़ी की थी। पुलिस दादी को अपने साथ ले गई। घर में सन्नाटा छा गया। आज एक रिश्ते का भ्रम टूटा था, लेकिन सच की जीत हुई थी।